हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका ज्योग्राफी अड्डा 24x7 पर। आशा है आप सभी पढ़ रहे होंगे अच्छे से। आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। मुख्यतः इस वीडियो का जो पर्पज़ है, वो ये है कि गंगा नदी का उद्गम होता कैसे है, इस पर चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भी बच्चे सेशन पर पहली बार आए हैं, वे सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके बच्चों, स्टार्ट करें? आ जाइए देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम होता कैसे है आखिरकार। यहाँ पर आपको एक ग्लेशियर दिख रहा होगा बच्चों। इस ग्लेशियर को हम लोग सतोपंथ ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सतोपंथ ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर है, ये सतोपंथ ग्लेशियर है बच्चों। इसी सतोपंथ ग्लेशियर से आपको एक जलधारा निकलती हुई ये दिख रही होगी कुछ इस तरह से। इस जलधारा को अलकनंदा नदी के नाम से जाना गया। कौन सी जलधारा है? यह अलकनंदा है। क्लियर है बच्चों? ये अलकनंदा है। यहाँ पर आपको एक पर्वत दिख रहा होगा। इस पर्वत के दर्रे से एक नदी निकलती है बच्चों, जिसे हम धौली गंगा के नाम से जानते हैं। ये कौन सा दर्रा है? इसे आप पहले याद कर लें कि यह नीति दर्रा है बच्चों। नीति दर्रा है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस नीति दर्रे से एक जलधारा निकलती हुई दिख रही होगी। इसे हम लोग धौली गंगा के नाम से जानते हैं। कौन सी जलधारा है बच्चों ये? ये धौली गंगा है। धौली गंगा। यह धौली धौली गंगा अलकनंदा पर जिस स्थान पर आकर मिलती है, वहां पर एक संगम का निर्माण होता है। यहाँ पर आकर मिल रही है बच्चों, यहाँ पर एक संगम का निर्माण होता है, जिसे हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसे आप याद रखिएगा कि विष्णु प्रयाग में दो नदियों का संगम हो रहा है, अलकनंदा का और धौली गंगा का। धौली गंगा निकल कहाँ से रही है? नीति दर्रा से निकल रही है। इसके बाद आपको यहाँ एक और ग्लेशियर देखने को मिल रहा होगा बच्चों, जिसे हम लोग नंद ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ये ग्लेशियर नंद ग्लेशियर है। इस नंद ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती हुई प्रतीत हो रही होगी आपको। इस जलधारा को नंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। नंदाकिनी नदी। ये जो जलधारा आपको दिख रही है, ये नंदाकिनी नदी है बच्चों। यह नंदाकिनी नदी अलकनंदा पर जिस स्थान पर मिलती है और मिलकर एक प्रयाग का निर्माण करती है, जिसे हम लोग नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम हो रहा है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का। नंदाकिनी नदी का जो उद्गम है, वो नंद ग्लेशियर से हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? आगे देखिए, यहाँ पर एक और ग्लेशियर है बच्चों, जिसे हम लोग पिंडार ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। पिंडार ग्लेशियर। ये पिंडार ग्लेशियर है। इस पिंडार ग्लेशियर से एक जलधारा निकल रही है, जिसे हम लोग पिंडार नदी के नाम से जानते हैं। पिंडार नदी। यह पिंडार नदी अलकनंदा पर मिलकर एक संगम बनाती है बच्चों, जिसे हम लोग कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। कर्णप्रयाग। क्लियर है? कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम हो रहा है? पिंडार नदी अलकनंदा पे मिलकर कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। ये सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सभी बच्चे एकदम कंसंट्रेट होकर देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ पर आप देखिए बच्चों, एक ग्लेशियर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। ये ग्लेशियर, इस ग्लेशियर को चौड़ाबारी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। कौन सा ग्लेशियर?
चौड़ाबारी ग्लेशियर। चौड़ाबारी ग्लेशियर है बच्चों। इस चौड़ाबारी ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, ये जलधारा आपको दिखाई दे रही होगी। इस जलधारा को मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है ये? मंदाकिनी नदी है। ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा पर मिलकर रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है बच्चों। अलकनंदा पर जिस स्थान पर मिलती है वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? मंदाकिनी नदी अलकनंदा पर आकर रुद्रप्रयाग का निर्माण कर रही है और मंदाकिनी नदी निकल कहां से रही है? चौड़ाबारी ग्लेशियर से। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? इसके बाद आपको एक ग्लेशियर ये दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पर। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री के समीप है, जिसे गोमुख के नाम से जानते हैं। ये गंगोत्री के समीप है ये ग्लेशियर। इसे गोमुख ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। गोमुख। ये कौन सा ग्लेशियर है? गोमुख ग्लेशियर है बच्चों। इस गोमुख ग्लेशियर से एक जलधारा आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। इस जलधारा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी की जलधारा है ये। भागीरथी नदी निकल रही है कहां से? गोमुख ग्लेशियर से। इसी भागीरथी नदी पर यहां से आप देख रहे होंगे एक जलधारा आती हुई प्रतीत हो रही है बच्चों ये, जिसे हम लोग भीलांगना नदी के नाम से जानते हैं। ये कौन सी नदी है? भीलांगना नदी है। यह भीलांगना नदी उत्तराखंड में टिहरी नामक स्थान पर आकर भागीरथी से मिलती है, जहां पर एक बांध बनाया गया है, एक परियोजना बनाई गई है, जिसे टिहरी बांध परियोजना के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप बांध बनाया गया है, दिख रहा होगा आपको। कौन सा बांध है? टिहरी बांध परियोजना। क्लियर बच्चों? तो टिहरी बांध से क्वेश्चन आया है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलांगना जहां पर मिलती हैं वहां पर टिहरी बांध बनाया गया है। और भीलांगना और भागीरथी की संयुक्त धारा यहाँ से आगे बढ़ती है भागीरथी के नाम से, और अलकनंदा पर जिस स्थान पर मिलती है बच्चों, जिस स्थान पर यह भागीरथी नदी अलकनंदा पर आकर मिलती है वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिसे हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, देव प्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर मिल रही हैं? अलकनंदा पर भागीरथी नदी आकर मिल रही है। अब यहाँ पर आप ध्यान केंद्रित करिए बच्चों। इस देवप्रयाग से इस देवप्रयाग से ये संगम है, जिसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। इस देवप्रयाग से आगे ये जो जलधारा बढ़ रही है, भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त जलधारा है बच्चों, जब ये देवप्रयाग से आगे बढ़ती है, इसे ही गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसे आप याद रखिए, यहाँ पर फोकस करिएगा कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त जलधारा जब आगे बढ़ती है, तो उसे ही गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? आज की इस वीडियो का जो मेन पर्पस था वो यही था कि आप लोगों को यही पता होगा कि गंगा का जो उद्गम है वो गोमुख से होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि गोमुख से भागीरथी नदी निकल रही है, जो कि आगे चलकर देवप्रयाग में मिल रही है अलकनंदा नदी से, और अलकनंदा और देव भागीरथी की संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है, तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? इसे आप सभी बच्चे याद रखेंगे। क्लियर है? सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है, जिसे अलकनंदा के नाम से जानते हैं। फिर आप देखेंगे कि नीति दर्रा से एक जलधारा निकल रही है, जिसे हम लोग धौली गंगा के नाम से जानते हैं। ये धौली गंगा अलकनंदा पर मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद नंद ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, नंदाकिनी नदी, जो कि अलकनंदा में मिलकर नंद प्रयाग का निर्माण कर रही है। उसके बाद पिंडार ग्लेशियर से एक नदी निकली, जो पिंडार नदी के नाम से जानी जाती है, और ये पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलकर कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। और आगे देखा कि चौड़ाबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, जो आगे चलकर अलकनंदा नदी से मिलती है और रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद देखिए आप गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है, और इसी भागीरथी नदी पर भीलांगना नदी आकर मिलती है,
इन दोनों के संगम पर टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। यहाँ से भागीरथी आगे बढ़ती हुई जब अलकनंदा नदी पर मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण करती है और इसी देवप्रयाग के संगम से जब भागीरथी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था गंगा नदी का उद्गम। क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहाँ पर आप कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको लिखवा दूं। गंगा नदी की जो लंबाई है बच्चों, वो उत्तराखंड में 310 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर है तथा बिहार में 455 किलोमीटर है। के बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। इसे आप सभी बच्चे याद रखेंगे। आगे की वीडियो में हम गंगा की सहायक नदियां देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्लास के बाद में, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे इस सेशन पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वे सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली अगली क्लास का नोटिफिकेशन, अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों आपके लिए कि हम लोग डेली शाम 6 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डेली शाम 6 बजे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।